अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम सवाल नंबर 6 जो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये मुकालमा निगारी, रोदात और रोज़ नामचा पर मुश्तमिल होता है। इन तीनों में से दो चीज़ें इम्तिहानात में आती हैं, ज़्यादातर मुकालमा और रोदात ही आती है। तो आज हम 10 नंबर की तैयारी के लिए मुकालमा निगारी पर बहस करेंगे, जिसे इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं, और मुकालमा निगारी के कुछ बुनियादी असूल समझेंगे, क्योंकि ये अनसीन भी हो सकता है, किसी भी मौजू पर आ सकता है। तो मैंने कुछ ऐसे अहम निकात लिखे हैं जिनकी रोशनी में आप मुकालमा बनाएंगे और समझते हैं कौन से बुनियादी असूल हैं। मुकालमा अरबी ज़बान का लफ्ज़ जिसके मानी गुफ्तगू, हम कलामी, दो अफराद में बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू, दो अशख़ास के दरमियान आमने सामने की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाएगा। अगर एक शख्स कहीं और बैठा है और आपस में मैसेज पे बात हो रही है तो वो मुकालमा नहीं होगा, या महफिल में बात हो रही है, दो से ज़्यादा अफराद हैं, तो वो भी मुकालमा नहीं कहलाएगा। एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो। मुकालमा निगारी में ज़रूरी है कि मौजू एक ही हो। ये ना हो कि एक शख्स महंगाई पे बात कर रहा है, दूसरा जमहूरियत पे बात कर रहा है, या मंशियात पे बात कर रहा है। तो मौजू एक ही होना चाहिए। उस पर इख्तलाफ हो सकता है, एक उसका पॉजिटिव पहलू बताए, एक उसका नेगेटिव मनफी पहलू बताए, तो लेकिन मौजू एक ही होना चाहिए। एक मौजू पर मुख्तलिफ ख्यालात, तो मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं। एक उसके हक़ में दलाइल दे, जमहूरियत का मौजू है तो एक उसका जो अवाम जो है उसको जो है उसका नुमाइंदा करार दे, या महंगाई है इसकी वजह एक अवाम को कहे और दूसरा कहे कि नहीं इसकी वजह हुकूमत है। फितरी अंदाज़ गुफ्तगू, तो एक नेचुरल अंदाज होना चाहिए, फितरी अंदाज होना चाहिए, कोई बनावटी अंदाज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि जैसे कोई मसनूई गुफ्तगू हो रही है। और इसकी इब्तिदा सबसे पहले मंजर निगारी करने के बाद आप अस्सलाम वालेकुम फ़ौरन बाद जी अस्सलाम वालेकुम से इब्तिदा करें। मुकालमा मसनूई ना लगे, जैसे कि आपको पहले बता दिया, फितरी अंदाज़ गुफ्तगू होना चाहिए, जैसा दो अशख़ास के दरमियान किसी मौजू पर बात होती है। मुख्तसर जुमलों का इस्तेमाल, जुमले मुख्तसर होने चाहिए। एक शख्स जब एक बात करता है तो दूसरा उसको टोक देता है कि नहीं भाई तुम्हें इसकी नहीं समझ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कोई भी शख्स जो है वो लंबी गुफ्तगू की बजाय जो है वो अपना भी मौक़िफ़ पेश करने के लिए वो बेचैन होता है। तो मुख्तसर जुमले होने चाहिए, दूसरे बंदे को भी मौका मिलना चाहिए। मरबूत और मुदल्लल अंदाज होना चाहिए, एक रब्त होना चाहिए मुकालमे के अंदर, और दलील के साथ बात होनी चाहिए कि जिस मौजू पे बात हो रही है वो दूसरे को अपने दलील से कायल करे। एक पढ़ा लिखा और दूसरा अनपढ़ है, तो जो पढ़ा लिखा शख्स है वो उसको कामिल वाले को दलील से कायल करेगा, अपनी बात मनवाएगा। बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह का ख्याल, ये मैंने इस पर स्टार भी बनाया है, इसको ब्रैकेट में भी बंद किया। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है मुकालमे में कि आप जिसका मुकालमा निगारी का मौजू है और जो बात कर रहा है उसकी ज़हनी सतह का भी ख्याल, क्या वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ज़हीन है या बेवकूफ़ है, उसके मुताबिक आपके डायलॉग होने चाहिए। बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सेहत का सतह का आपने ख्याल रखना है। पेशा वाराना अंदाज़ गुफ्तगू, अगर कोई दुकानदार है, कोई डॉक्टर है, तो उसका एक पेशा वाराना अंदाज़ गुफ्तगू होगा।
उसकी बात करने के अंदाज से भी पता चलेगा। एक डॉक्टर है तो बार बार वो आपको एक नसीहत का अंदाज होगा और परहेज की हिदायत करेगा। शगुफ्ता अंदाज़ गुफ्तगू, बाज़ का किसी बात पे रंजिश भी हो जाती है, दूसरे को गुस्सा भी आ जाता है, तो आपका शगुफ्ता अंदाज़ गुफ्तगू होना चाहिए कि किसी मुनासबत से आप शेर कह दें कि अंदाज़े बयां अगरचा मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचा मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस तरह आप दूसरे को जो है वो मौका पर जो है कोई फ़नी बात, कोई शेर सुनाकर जो है उसका वो गुस्सा दूर कर सकते हैं। इशार का मुनासिब इस्तेमाल, इशार जो है कम से कम अल्फाज में जो है अपने जज्बात की तर्जुमानी का ज़रिया होता है और हर शख्स इसको पसंद भी करता है, तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप इशार का मुनासिब इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगाज़ और अंजाम पर मंजरनामा छोटी ब्रैकेट में लिखना। जैसे ही आपने मुकामा शुरू करना है तो आपका आगाज़ जो होगा मंजर निगारी, वो ब्रैकेट में आपने वो जुमला 2-3 जुमले जो आपने लिखने हैं ब्रैकेट में बंद कर देना, ब्रैकेट होनी चाहिए। मुकालमा का मस्बत नतीजा, देखें कोशिश करें कि आप जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक सिगरेट पीने वाला है और एक सिगरेट नहीं पीने वाला है, तो जो सिगरेट नहीं पीता वो उसको कायल कर लेगा कि सिगरेट नोशी के नुकसानात हैं। इस तरह एक मस्बत नतीजा निकाले। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो सिगरेट पीने वाला है वो सिगरेट ना पीने वाले को सिगरेट पे लगा दे, लेकिन इस तरह का जो है नतीजा वो पसंद नहीं किया जाता। तो कोशिश करें कि आपका नतीजा जो है लाजमी तौर पर मस्बत होना चाहिए। 3 से 4 सफ़हात का मवाद, मुकालमा निगारी में आपका मवाद कम अज़ कम आपका ये सवाल 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़हात पर, इससे ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। तो 3 सफ़हात पर आपका मुकालमा मुश्तमिल हो। कम लिखेंगे फिर नंबर कट सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं। मंजर निगारी से इब्तिदा, जैसे कि पहले आपको बताया था कि आप जैसे ही मुकालमा शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पर डॉक्टर है तो आप बताएंगे कि वहाँ पे क्लिनिक पे रश था और जैसे ही एक शख्स की बारी आई तो वो अंदर दाखिल हुआ और डॉक्टर से मुखातब होता है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहता है, अस्सलाम वालेकुम से इब्तिदा होनी चाहिए और फिर उनमें बाहमी गुफ्तगू शुरू होती है। जो उस्ताद है तो बच्चे जो हैं वो क्लास में शोर कर रहे होते हैं और उस्ताद जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो बच्चे जो है अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और खामोश हो जाते हैं और इस तरह इंग्लिश का पीरियड जो है वो शुरू होता है और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो है एक बहस छिड़ जाती है एक मौजू पर और उनमें जो है वो आपस में मुकालमा निगारी का अमल शुरू हो जाता है। अब मैंने आप देख सकते हैं कि उस्ताद, डॉक्टर, दुकानदार और तालिब इल्म के मुकालमे में इस्तेमाल होने वाली कुछ अहम निकात लिखे हैं। मुकालमा तो नहीं लिखा, लेकिन अगर उस्ताद होगा तो आप किन बातों का ख्याल रखेंगे कि वो हिकमत और दनाई से बात करेगा, शाऊर याफ्ता होगा, बात करने का फ़न जानता है, दूरंदेशी होगी उसकी, समझ बूझ वाला है, गहरा मुशाहिदा है, उसका एक तजर्बा है, बच्चों की नफ़सियात से आगाह है और शफ़क़त है, शफ़क़त का एक उसका रवैया है बच्चों के साथ, नरम लहजा भी इस्तेमाल करता है, बाज़ का सख्त लहजा भी, और नसीहत का अंदाज़ होता है। तो टीचर है तो बार बार बच्चों को समझाएगा कि अपने मकसद के लिए मेहनत करें, खुश मिजाज होगा, ये नहीं कि हर वक्त गुस्से में ही रहे, पुख्ता तसव्वुरात होंगे और मेहनत का दर्स देने वाला होगा। ये एक उस्ताद के अंदर जो है ये खुसूसियात होंगी।
इन बातों को मद्देनजर रख कर आपने वो उस्ताद का मुकालमा लिखना है। जब शगीर्द की बात होगी तो फिर वो भी आपको मैं समझाता हूँ। डॉक्टर का मुकालमा होगा तो डॉक्टर क्या है, पेशा वराना अंदाज़ गुफ्तगू करेगा, बार बार नसीहत का अंदाज, परहेज करने का अंदाज, गहरा मुशाहिदा होगा उसका, मुकम्मल तहकीक होगी और वार्निंग देने का अंदाज होगा। डॉक्टर अक्सर बार बार कहते हैं कि देखें भाई ये आप परहेज नहीं करेंगे तो फिर आपको दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान हो सकता है। तो बार बार वार्निंग देने का अंदाज होगा। गौर फिक्र करने वाला होगा, मर्द को जानने वाला होगा, परहेज का कायल होगा, बार बार वो मरीज को नसीहत करेगा कि फलां चीज़ खाने से परहेज करना है, फलां काम से परहेज करना है। दुकानदार, अगर दुकानदार का मुकालमा आ जाता है तो वो चट ज़ुबान होगा, अपनी उस चट ज़ुबानी की वजह से शामिल लहजा भी होगा, तो आपको कायल कर लेगा। कम तालीम याफ्ता अगर दुकानदार है, कम तालीम याफ्ता है, तो फिर उसका जो अंदाज़ गुफ्तगू होगा वो वैसा ही होगा, ज़्यादा अदबी ज़ुबान नहीं होगी। तो इन बातों का खास ख्याल रखना कि आप किसका डायलॉग लिख रहे हैं। अगर डॉक्टर का है तो फिर उसके मुताबिक जुमले लिखेंगे, दुकानदार है तो फिर फितरी अंदाज़ गुफ्तगू होगा, जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस लहजे में करते हैं, आपने वो चीज़ जो है मुकालमे के अंदर जुमलों में दिखानी है। खुशामदाना लहजा होगा उसका, शामिल करने का अंदाज होगा, ग्राहक को जो है वो किसी भी तरह ट्राई करने की कोशिश करेगा कि मुझसे ये चीज़ खरीद ले। नफ्सियात से आगाह, वो भी ग्राहक की नफ्सियात से आगाह होगा, वो पहले से ज़्यादा कीमत बताएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाएगा, किसने डिस्काउंट तो करानी ही है, तो वो ग्राहक की नफ्सियात से भी आगाह होता है। मार्केट पर नज़र, हर वक्त वो चीज़ों के उतार चढ़ाव, रेट के उतार चढ़ाव को देखता है, मार्केट पर उसकी नज़र होती है। तालिब इल्म है, जैसे पहले आपको स्वाद का बता दिया था, तो वो जिंदगी की रंगीनियों में गुम होगा, खेल और मुशाकिल का शौकीन होगा, मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम, गेम, तो तफरीहात का शौकीन, इन चीज़ों में उसकी दिलचस्पी होगी। शॉर्टकट ढूंढेगा किसी भी काम में, जल्द से जल्द हो जाए। इम्तिहान आएंगे तो कहेगा टीचर से कि मुझे जो है नोट्स दे दें ऐसे कि जो इम्तिहान में काम आ जाए और मैं थोड़े से सवाल काट के जो है वो अच्छे नंबर हासिल कर लूँगा। जल्दबाजी, तालिब इल्म में एक जल्दबाजी का आंसर भी होता है, हर काम जल्दी में करने का। मन का मौजी है, तो इतनी ज़्यादा परवाह करने वाला भी नहीं है। महदूद सोच है, और इन बातों को आप मद्देनज़र रखते हुए और उसकी, जैसे आपको बताया था, बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह का ख्याल रखते हुए आप मुकालमा लिखेंगे। मुकालमा के अंदर मौज़ू अशार का इस्तेमाल भी बहुत अहमियत रखता है। अगर किसी को बात समझाना चाहते हैं और बार बार तकरार कर रहा है, तो इस अंदाज में आप कौन सा शेर लगाएंगे? या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना दे मुझको ज़ुबान हो। तो इस अंदाज में आप बताएंगे कि यार अब या इसको दिल और दे दे, या मुझे ज़ुबान और दे जो ये समझ जाए। फिर देखें, कोई आपको बात करता है और आपको कायल करने की कोशिश करता है और आप उसे ये जिताना चाहते हैं कि मैं भाई तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये शेर भी लिख सकते हैं। फिर यह देखें, किसी से आप बात करते हैं, बार बार किसी बात पर तकरार हो जाती है, गुस्से में आ जाता है, फिर आप क्या कहते हैं?
फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें कि तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है मुकालमा का। तालिबान गलती करते हैं कि यहाँ पे एक नाम लिखते हैं और उससे आप नीचे मुकालमा शुरू करते हैं। ये देखें मैंने आपके सामने ये जो अलामतें लगाई हैं राब्ता की, इसके सामने आपने मुकालमा लिखना है और ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह आप स्केल रख के लगाएं तो ये पॉइंट बराबर आने चाहिए, आगे पीछे ना हो। एक मुकालमा आप लिखते हैं, एक डायलॉग, फिर दूसरे बंदे का लिखते हैं तो ये बराबर आए। इस तरह मौसम ये पहले अपनी बात करता है, सामने लिखें। अशरफ का फिर आप लिखते हैं डायलॉग, ये रामत लगाएंगे और फिर सामने लिखेंगे। इस तरह ये मुकालमा आगे चलता जाएगा और आपकी इब्तिदा मंज़र गाड़ी से और फिर अस्सलाम वालेकुम से होनी चाहिए। तो यही वो बुनियादी बातें हैं, अगर इनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो कोई भी मुकालमा आ जाए तो थोड़ी सी गौर व फिक्र से आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करके आप अपनी सलाहियत से अच्छा मुकालमा बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।